आदिवासियों की जमीन से छेड़छाड़ करना बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद। जब जमीन बचाने की बात आ रही है तो अभी सभी आदिवासी संगठन एक साथ एक मंच पर आए हुए। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। और जितने भी आगे जो आप देख रहे हैं सभी नेतृत्व करता है, सभी अलग अलग संगठन का नेतृत्व करते हैं और तमाम मुद्दे को लेकर आज बैठे हैं। तो भी जमीन का मामला आएगा, नेता को पकड़िए। वकील आपको जो है रहेगा जलपेश की जमीन, रहेगा भूमिहरी जमीन, तो क्या टाइटल शूट कराएगा, 25 साल लड़वाएगा। इसलिए सबसे पहले आप पढ़िए, अपने बाल बच्चा को वकील बनाइए, अपने बाल बच्चा को सजग नागरिक बनवाइए। और क्योंकि हम देख रहे हैं जितना भी वकील है, कहने का तो बहुत ही है, मेरे पास सबूत है, जितना वकील यदि केस लड़ने जाता है तो आदिवासी जमीन को बेचने का दलाली करता है। इसलिए संगठन के बल पर हमको एक अभियान फिर आगे लाना होगा बिरसा मुंडा को तर्ज पर। इसलिए आइए मिलजुल करके अपनी जमीन को बचाने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं और गंभीरता के रूप से हम जब भी जो है प्रखंड बैठक करें, गांव-गांव बैठक करें और जो नेता वोट मांगने जाएगा उसको सवाल करना है कि मेरी जमीन के बारे में आप सदन में क्यों नहीं उठाए, क्योंकि आदिवासी नेता भी कम कमीने नहीं है। आदिवासी नेता भी हमारी जमीन के संदर्भ पर सदन पर नहीं उठा। होश में आओ, आदिवासियों की हर बिहुरी जमीन अविलंब वापस करना होगा। आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, आदिवासियों की जमीन लूटना अविलंब बंद करना होगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, दुनिया के आदिवासी एक हो, झारखंड की आदिवासी एक हो। जमीन को छीनना ही चाहता है, कि चाहे वो कहीं भी देख रहे होंगे हमारे जमीन को लेकर के सब जो है हमारी जो छाती में चढ़ के हमारा जमीन को छीना है। इसलिए आने वाला समय में हम चाहते हैं कि गांव-गांव में बैठक करिए और रैली जिस दिन करेंगे हम बताएंगे कि किस घर को कब्जा करना, क्योंकि अभी भी 4,500 जो है केसीआर कोर्ट में दखल दहानी का हो गया है, आदेश भी हो गया है, लेकिन यहाँ का जो कानून व्यवस्था है अभी तक जो है कब्जा नहीं हो रहा है। जब विदेशी हुकूमतों के खिलाफ में हमारे हथियार उठाना पड़ा तो ऐसे ही थी, ये चोर अफसरों के लिए भी हमें हथियार उठा करके तीर्थरुष उठा करके हमको आक्रमण करना पड़ेगा। ये धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर डीसी के ऑफिस में कुछ करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाले डीसी जमीन लूटने के लिए आया था, जेल में बंद है। और जो भी यहाँ के डीसी आते हैं, उपायुक्त आते हैं, वो हमारी आदिवासियों को लूटना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा विकास के पैमाने पर हो, चाहे जमीन लूट के मामले को लेकर हो, सब जो है यहाँ पर कहने का तो यहाँ पर LRDC भी है, आदिवासी है, लेकिन बहुत खेद प्रकट करते हुए कहना है कि खुदकटी जमीन पर भी ये जो है डिसीजन देता है। हम कहीं न कहीं हम बाहरी शक्ति से भी लड़ना है और हम आदिवासी समाज के जो चोट तबके के लोग हैं उसके लिए भी लड़ना है। आज जितने भी आप फर्जी हुक्मनामा देख रहे हैं, इस्तीफानामा देख रहे हैं, सब फर्जी किया जा रहा है। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को हम मांग करना चाहते हैं कि धरना के माध्यम से कि आप हमारे आदिवासी समाज के जो है आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सबसे पहले आपका जो पिताजी का जो आंदोलन था, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन था, जमीन को लेकर के था, सूदखोर महाजनों को लेकर के था, लेकिन आज खेद प्रकट करते हुए कहना है कि जब जो है हमारे मुख्यमंत्री जब आए हैं यहाँ पर आदिवासी जमीन की लूट बढ़ी है। आज जहाँ देखे आदिवासी के जमीन के लेकर के, आप जहाँ देखे कचहरी में टाइप हो रहा है, कई हुक्मनामा को लेकर के, सादा हुक्मनामा को लेकर के सब देख रहे हैं कि गैर आदिवासी लोग आदिवासी को जमीन छीनना चाह रहा है। हम ये कहने के लिए आए साथियों, या आप ये गंभीरता से लीजिए, ये मजाक वाला बात नहीं है। हजारों आवेदन अभी आयुक्त के यहाँ दिए, यहाँ पर डीसी के यहाँ दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए बंधु, आने वाला समय आप गांव में बैठक करें और धर्म का तो बात करें, लेकिन जमीन जो लूट रहा है, आज कौन MCC कौन बनता है जी? आज हथियार क्यों हम उठा रहे हैं? आज हम MCC को क्यों बन रहे हैं? ये यहाँ के पदाधिकारियों के कारण। हम जमीन बेचेगा, हमारी रोजी रोटी छीनेगा तो हम क्या करेंगे? हैंड टू माउथ क्या करेंगे?
इसलिए अब कफन बांध के निकलिए, और जब तक जो है जमीन खाली नहीं होता पूरे झारखंड में जो है लूट खाली नहीं होता है, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। तो वीर बुद्धू भगत के तर्ज पर जो उनके अरमानों का सपना था, उनका जो उद्देश्य था आजादी के समय में जमीन के संदर्भ में, उस अभियान को हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आदिवासी हम जिंदा रह पाएंगे। साथियों, आज हम लोग उपायुक्त कार्यालय के समक्ष क्यों धरना देने का काम हम लोग कर रहे हैं, ये बहुत गंभीर बात है। हम आदिवासियों का जन्म धर्म और जमीन का है। भगवान बिरसा मुंडा 15 नवंबर को उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं। उनकी उद्देश्य आदिवासियों को जमीन बचाने के लिए था, लेकिन आज हम देख रहे हैं आदिवासियों का जन्म और आदिवासियों का जो जमीन का लूट व्यापक तौर पर हो रहा है। इसलिए हम आपके भी संक्षिप्त शब्दों में भी हम कहना चाहते हैं कि आज हम डीसी के सामने आए हैं और ये कहना चाहता हूं, हमारे डीसी जो सीएटी एक्ट की धाराओं में ये हमारे कस्टोडियन होते हैं, लेकिन जो भी यहाँ उपायुक्त आते हैं या तो जमीन के लूट में संलिप्तता रहता है या जमीन के लूट में कहीं ना कहीं शामिल रहते हैं। आज हमें खेद प्रकट करते हुए कहना है कि अब जब भी आप जाएं अंचल अधिकारी के यहाँ, मैं साथियों कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारा कानून का जो धज्जिया उड़ाया जा रहा है, आज हम जब केस करने जाते हैं, केसीआर कोर्ट में हम जीतते हैं, डीसी कोर्ट में जीतते हैं, तो कहीं न कहीं जो हमारे वकील है, लिमिटेशन एक्ट 30 वर्ष में हम रह चुके हैं, हम जमीन खाली नहीं करेंगे, ये बात को कह करके हम आदिवासियों को हराया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि फर्जी हुक्मनामा पर बातें आती है कि फर्जी हुक्मनामा और सादा पट्टा, तो कभी कहा जाता है कि हम जमींदारी के समय में इस्तीफानामा लिए थे, इसलिए उस कागज को ले जा करके जो है अंचल अधिकारी के हैं। आज जितने भी आप फर्जी हुक्मनामा देख रहे हैं, इस्तीफानामा देख रहे हैं, सब फर्जी किया जा रहा है। इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को हम मांग करना चाहते हैं कि धरना के माध्यम से कि आप हमारे आदिवासी समाज के जो है आप नेता हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सबसे पहले आपका जो पिताजी का जो आंदोलन था, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन था, जमीन को लेकर के था, सूदखोर महाजनों को लेकर के था, लेकिन आज खेद प्रकट करते हुए कहना है कि जब जो है हमारे मुख्यमंत्री जब आए हैं यहाँ पर, आदिवासी जमीन की लूट बढ़ी है। आज जहाँ देखें आदिवासी के जमीन के लेकर के, आप जहाँ देखें कचहरी में टाइप हो रहा है, कई हुक्मनामा को लेकर के, सादा हुक्मनामा को लेकर के, सब देख रहे हैं कि गैर आदिवासी लोग आदिवासी को जमीन छीनना चाह रहा है। हम ये कहने के लिए आए साथियों कि आप ये गंभीरता से लीजिए, ये मजाक वाला बात नहीं है। हमें संवैधानिक अधिकार, जब विदेशी हुकूमतों के खिलाफ में हमारे हथियार उठाना पड़ा, तो ऐसे ही डीसी या चोर अफसरों के लिए भी हमें हथियार उठा करके, तीर उठा करके हमको आक्रमण करना पड़ेगा। ये धरना प्रदर्शन करेंगे, संवैधानिक अधिकार के लिए भी लड़ेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर डीसी के ऑफिस में कुछ करना होगा, क्योंकि इससे पहले वाले डीसी जमीन लूटने के लिए आया था, जेल में बंद है, और जो भी यहाँ के डीसी आते हैं, उपायुक्त आते हैं, वो हमारी आदिवासियों को लूटना चाहता है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा विकास के पैमाने पर हो, चाहे जमीन लूट के मामले को लेकर हो, सब जो है यहाँ पर कहने का, तो यहाँ पर LRDC भी है, आदिवासी है, लेकिन बहुत खेद प्रकट करते हुए कहना है कि खुदकटी जमीन पर भी ये जो है डिसीजन देता है। हम कहीं ना कहीं हम बाहरी शक्ति से भी लड़ना है, और हम आदिवासी समाज के जो चोट तबके के लोग हैं उसके लिए भी लड़ना है। इसलिए साथियों, हम कहने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से जमीन की लूट और गैर आदिवासी के माफिया तक के लोग भी लगा हुआ डर नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ के छिप करके इसको जो बिरसा मुंडा तीर चलाते थे, और सिद्धू कानू जो है अब हमेशा अंग्रेजी हुकूमतों के खिलाफ तीर चलाने थे, बुद्धू भगत जो है लड़ते थे। इसलिए आने वाला समय यदि संघर्ष भी करना पड़ेगा तो हम संघर्ष करेंगे, लेकिन आदिवासी को जमीन बचा के रहेंगे, ये संकल्प लेने की आवश्यकता है। साथियों, आने वाला हमें संकेत देना चाहते हैं, गांव गांव में धर्म के बाद यदि हमारा अस्तित्व बचता है
हमारा संस्कृति बचता है, वो जमीन बचता है। जमीन नहीं रहेगा हम नहीं रह पाएंगे। इसलिए जो हमारे अगली पंक्ति के नेताओं के लोगों को जब आंदोलन करना होगा, झारखंड बंद करना होगा, या उपायुक्त का घेराव करना होगा, या जो राज्यपाल के समक्ष करना होगा, तो आपको हमेशा संगठन के बल पर आपको जो है समर्थन करते हुए पूछ कर मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आदिवासी समाज के लोग अभी भी गैर आदिवासी की जो माफिया तो ये प्रचार करता है कि आदिवासी समाज को लूटो। एक व्यक्ति है, आपको नहीं पता है, लालपुर में उसका 3 स्टार जो है होटल है, 5 स्टार होटल है, उसका एक ही संकल्प है, दलाल को बुलाता है, अब बोला कि फर्जी हुक्मनामा मैं बनाता हूँ, सिर्फ आदिवासी जमीन पर काम करो, और फर्जी अरबों रुपया पैसा दे करके जो है जाकर के सीओ के यहाँ दाखिल खारिज करवाता है, वहाँ पर जमाबंदी खुलवाता है। तो जब जरूरत पड़े तो वैसे लोगों को भी जाके जो है 5 स्टार होटल खोला हुआ है, जो ये फर्जी कागज का सरदार है, और पूरा उसी के आधार पर पूरे जमीन को जो है लूट बिक्री हो रहा है। और यहाँ के बीडीओ, यहाँ के सीओ, यहाँ के उपायुक्त उसको जो है एक्सरसाइज करता है पैसे लेकर के। वैसे लोगों को भी जब हम आदिवासी समाज के लोग इस प्रकार से जमीन बिक रहा है, हम समझते समाप्त हो जाएंगे। इसलिए साथियों, आदिवासी समाज कभी नहीं हारा, आप डरिए नहीं। सिद्धू कानू का आंदोलन हो, चाहे हम देखते हैं जितना भी आंदोलन हुए सब जमीन का आंदोलन है। आज जो गाड़ियां घूम रही है यहाँ पर लंबे लंबे देख रहे हैं, जितना यहाँ पर जो चुनाव लड़ना चाहता है गैर आदिवासी के लोग को, सब जो है हमारा जमीन को लेकर के ये लोग जो है राजनीति करता है। आज जब यहाँ पर मीटिंग हुई थी माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से और कहा गया था कि जमीन का लिस्टिंग बनाइए, जमीन का दलालों का लिस्टिंग बनाइए, तो 25 लोगों का लिस्ट बनाया गया। यहाँ पर जो है आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता के लोग जो है बहुत सारी चीज है, आप देखेंगे कि आप जो है काके रोड में जो माफिया तौर है, कोई बलराम सिंह नामक, उसका नाम क्यों नहीं भेजे, वहाँ मॉल बनाया गया है। आप देखेंगे आप चुटिया के क्षेत्र में जब ये लड़ाई हमको आगे बढ़ाना होगा, हजारों आवेदन अभी आयुक्त के यहाँ दिए, यहाँ पर डीसी के यहाँ दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। इसलिए बंधु, आने वाला समय आप गांव में बैठक करें और धर्म का तो बात करें, लेकिन जमीन जो लूट रहा है, आज कौन एमसीसी कौन बनता है जी? आज हथियार क्यों हम उठा रहे हैं? आज हम एमसीसी को क्यों बन रहे हैं? ये यहाँ के पदाधिकारियों के कारण। हम जमीन बेचेगा, हमारी रोजी रोटी छीनेगा, तो हम क्या करेंगे? हैंड टू माउथ क्या करेंगे? इसलिए आप कफन बांध के निकलिए, और जब तक जो है जमीन खाली नहीं होता, पूरे झारखंड में जो है लूट खाली नहीं होता है, तब तक हमारा अभियान चलता रहेगा। ज्यादा न कहते हुए, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम कागज पत्र से जो भी जमीन का मामला आएगा, नेता को पकड़िए। वकील आपको जो है रहेगा जलपेश की जमीन, रहेगा भूमिहरी जमीन, तो क्या टाइटल छूट कर आएगा, 25 साल लड़वाएगा। इसलिए सबसे पहले आप पढ़िए, अपने बाल बच्चा को वकील बनाइए, अपने बाल बच्चा को सजग नागरिक बनवाइए। और जो कि हम देख रहे हैं, जितना भी वकील है, कहने का तो बहुत ही है, मेरे पास सबूत है, जितना वकील यदि केस लड़ने जाता है तो आदिवासी जमीन को बेचने का दलाली करता है। इसलिए संगठन के बल पर हमको एक अभियान फिर आगे लाना होगा बिरसा मुंडा को तर्ज पर। इसलिए आइए मिलजुल करके अपनी जमीन को बचाने के लिए अभियान को आगे बढ़ाएं, और गंभीरता के रूप से हम जब भी जो है प्रखंड बैठक करें, गांव गांव बैठक करें, और जो नेता वोट मांगने जाएगा उसको सवाल करना है कि मेरी जमीन के बारे में आप सदन में क्यों नहीं उठाए, क्योंकि आदिवासी नेता भी कम कमीने नहीं है। आदिवासी नेता भी हमारी जमीन के संदर्भ पर सदन पर नहीं उठा, जमीन को छीनना ही चाहता है। जितना भी रांची में मॉल देख रहे हैं, चाहे एलबट्टे का चौक में फिरालाल का हो, चाहे वो कहीं भी देख रहे होंगे, हमारे जमीन को लेकर के सब जो है हमारी जो छाती में चढ़ के हमारा जमीन को छीना है। इसलिए आने वाला समय में हम चाहते हैं कि गांव गांव में बैठक करिए, और रैली जिस दिन करेंगे हम बताएंगे कि किस घर को कब्जा करना है और कब्जा करेंगे, क्योंकि अभी भी 4500 जो है केसीआर कोर्ट में जो है दखल दहानी का जो है हो गया है, आदेश भी हो गया है, लेकिन यहाँ का जो कानून व्यवस्था है अभी तक जो है कब्जा नहीं हो रहा है। इसलिए डरने की बात नहीं है, हम लोग संगठन के बल पर इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और जिस प्रकार से बिरसा मुंडा की जो उत्पत्ति हुई थी, बिरसा मुंडा का बर्थ है, बिरसा मुंडा का महीना है,
वो 15 नवंबर को पैदा लिए थे, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए हम आदिवासी को एक होकर के जमीन बचाने के अभियान को आगे बढ़ाना होगा। जिंदाबाद, आदिवासी को हड़पी हुई जमीन वापस करो। अब अंतिम भाषण के रूप में मैं आदरणीय देव कुमार धान जी को आमंत्रित करता हूं कि अपना संबोधन करें और बताएं। देव कुमार धान जिंदाबाद, देव कुमार धान जिंदाबाद। जोहार।